students, today we will start with question number 6, and the question number 6 statement is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. यानी कि एक कोई प्लॉट है रेक्टेंगुलर, उसमें लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो है वो आपको 11:4 दिया गया है. एट द रेट ₹100 पर मीटर, it will be cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. यानी कि क्या कहता है कि विलेज पंचायत ने उसकी फेंसिंग कराने में, उस प्लॉट की फेंसिंग कराने में, यानी कि पेरीमीटर से रिलेटेड है, जब फेंस हो रहा है यानी बाउंड्री पे काम हो रहा है, ठीक है, तो पर मीटर 100 रुपीज़ उसका खर्चा है और टोटल कॉस्ट जो है वो 75,000 रुपीज़ जो है लग जाते हैं. वट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. तो आप बताइए डायमेंशंस यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होंगी. नाउ द सॉल्यूशन पार्ट. लेंथ ब्रेथ का जो रेशो है, लेंथ रेशो ब्रेथ कितनी है, 11:4. तो देखो इस तरीके से जब हमें दिया जाता है किसी भी थिंग का, कोई भी चीज़ का अगर कोई एक्स मतलब देखो रेशो दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x. ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी होगी, टोटल कॉस्ट यानी कि जो पर मीटर के हिसाब से रेट लगेगा वो, और मल्टीप्लाई में पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड. हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कितना है. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट उसने लगाई 75,000 जो विलेज पंचायत थी. तो ये तो बेटा टोटल कॉस्ट हो गई. इज इक्वल टू रेट कितना लग रहा है, 100 रुपीज़ पर मीटर, और पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हमारा रेक्टेंगल एरिया का पेरीमीटर होता है 75,000. तो देखो ये जो 100 है, ये 2 है, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर ये मल्टीप्लाई में है. तो अगर मैं इनको इस साइड ले आऊँ तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे. इज इक्वल टू 11x. लेंथ की वैल्यू क्या है 11x और ब्रेथ की वैल्यू 4x. तो देखो ये 75,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 इक्वल टू 15x. अब देखो x के साथ 15 है, इसको भी इनके पास लेके आएंगे क्योंकि यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो सिंगल x रखेंगे. तो x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 एज इट इज़ था, और 15 भी इनके नीचे चला गया है. तो अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट कर दी. 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 एंड 0 एज इट इज़. अब 2 पे इस 50 को 2 1 जा 2 और 50 को काटेंगे 25. तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है. तो लेंथ हम निकाल सकते हैं. लेंथ क्या थी हमारे पास 11x, और x की वैल्यू जब 25 आ गई तो 11 इंटू 25 275 मीटर. ब्रेथ इज इक्वल टू 4x था, सो 4 इंटू 25 100 मीटर. तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुकी हैं. इट मीन्स इसकी डायमेंशंस हमने निकाल दी हैं. क्वेश्चन नंबर 7. हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स. हसन ने 2 टाइप का कपड़ा खरीदा है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि वो एक शॉपकीपर है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म बनाकर बेचता है. ठीक है, तो उसने ऐसे 2 टाइप का कपड़ा खरीदा है यूनिफॉर्म के लिए, शर्ट मटेरियल और जो है ट्राउज़र मटेरियल. तो शर्ट मटेरियल का जो रेट है कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर शर्ट के 1 मीटर कपड़े का जो रेट है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है. एंड द ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, यानी 90 रुपीज़ पर मीटर है ट्राउज़र का. ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट. अब शर्ट के लिए कपड़ा कितना चाहिएगा, 3 मीटर उसको, और ही बाइज 2 मीटर फॉर ट्राउज़र, और ट्राउज़र के लिए उसको कितना चाहिएगा, 2 मीटर चाहिएगा. ठीक है, ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि शर्ट वाले मटेरियल पे उसको 12% का क्या होता है प्रॉफिट, और ट्राउज़र वाले पे उसको कितने का 10% का प्रॉफिट होता है दोनों पे. सो हिज टोटल सेल इज़ 36,600, और उसने जो यूनिफॉर्म्स बना के बेची वो उसने टोटल 36,600 की बेच दी. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. तो उसने पूछा है कि बताओ उसने ट्राउज़र के लिए कुल टोटल कपड़ा कितना खरीदा था. सॉल्यूशन पार्ट इज, देखो क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल. भाई 1 मीटर शर्ट का कपड़ा उसने कितने में खरीदा, ₹50 में, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल, यानी कि ये कॉस्ट है जितने रुपए में उसने खरीदा है. तो ट्राउज़र मटेरियल का 1 मीटर 90 रुपीज़ में खरीदा. अब देखो क्या कहता है, लेट द टोटल शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x. क्यों, देखो
उसने कितने मीटर शर्ट के लिए ख़रीदा है? 3 मीटर। तो हम टोटल शर्ट के एक शर्ट बनाने में कितना लगेगा? 3x लग जाएगा। एंड द टोटल ट्राउज़र मटेरियल 2x हो गया, क्योंकि 2 मीटर ख़रीदा था। ठीक है, तो शर्ट के लिए 3x हो गया और ट्राउज़र के लिए 2x हो गया। ये मैंने दो जो है भाई टोटल शर्ट में को बनाने में कितना कपड़ा लगा, टोटल ट्राउज़र को बनाने में कितना कपड़ा लगा, वो मैंने निकाल लिया। तो एक शर्ट का कितना जो है कॉस्ट प्राइस पड़ेगा? देखो 3x मीटर तो कपड़ा लगा है और 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से वो 1 मीटर ख़रीदा है उसने। तो क्या होगा? 3x मल्टीप्लाई 50, क्योंकि ये इतने मीटर उसको चाहिए शर्ट के लिए और ये उसने पर मीटर के हिसाब से दिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। इट मीन्स 53 जा 150 और x एज इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से हम ट्राउज़र का बताएंगे तो 2x इंटू 90, क्योंकि पर मीटर 90 रुपीज़ कॉस्ट थी और 2x टोटल कपड़ा था ट्राउज़र के लिए, तो 92 जा 180, 180x आ गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हैं हम इन दोनों के लिए, ट्राउज़र के लिए भी और शर्ट के लिए भी। अब हम सेल प्राइस की बात कर लेते हैं, सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो सेल प्राइस निकलता कैसे है? देखो टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। अब टोटल कॉस्ट प्राइस हमने 150x निकाला है, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ शर्ट पे 12% का हुआ, यानी 12% ऑफ 150x। तो ये 150x ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 12%, यानी 12% 12/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150x। अब इसको हम कैंसिल आउट, 0 को 0 से कर देंगे, ठीक है। 5 पे किया तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा, देन देखो 150x तो एज इट इज़ रहा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 जा 18 और x साथ में है तो 18x। तो हमारे पास ये आ गया 168x, यानी सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल जो है वो 168x आ गया। जो हमने पीछे शर्ट मटेरियल वाले पे प्रोसीजर लगाया है वही ट्राउज़र पे लगाएंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 180x है और प्लस में ये 10% इसको प्रॉफिट हुआ था, 10% ऑफ 180x। सो 180x प्लस में ब्रैकेट में इसको हम सोल्व कर लेंगे, 10% मतलब 10/100 इंटू में 180x। अब देखो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो यहाँ पे 18x ही बच गया, तो 180x और प्लस में 18x तो 198x। अब टोटल सेल उसको कितने की हुई थी? 36,600 की। अब देखो टोटल सेल प्राइस ऑफ शर्ट, टोटल सेल प्राइस ऑफ ट्राउज़र, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, शर्ट के सेल प्राइस को भी और ट्राउज़र के टोटल सेल प्राइस को भी, तो वो किसके इक्वल है? उसने 36,600 की खरीदी। अब शर्ट का कितना था टोटल जो सेल प्राइस है वो 168x हमने निकाला, ट्राउज़र का कितना निकाला? 198x निकाला और इसको इसके इक्वल ले लेंगे। तो अब देखो 168x और 198x को ऐड करेंगे तो 366x आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में 36,600 हमारा चल रहा है, तो x इज इक्वल टू, क्योंकि इसको ले आएंगे इस साइड तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 36,600 अपॉन 366, तो 366 बन जा दिस, एंड इससे ये 1 पे कट गया, 2 0 एज इट इज़ यहाँ बच गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। अब टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना था? 2x और x की वैल्यू 100 आ गई। सो 2 × 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। सो हमने ट्राउज़र मटेरियल बता दिया है कि कितना जो है दुकानदार ने ख़रीदा, ठीक है। तो सारा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।